ओह माय गॉड! अरिजीत सिंह की आवाज कितनी खूबसूरत है ना, तभी तो आप भी अरिजीत सिंह के दीवाने हैं। कोई बात नहीं, एक बार अरिजीत सिंह के असली आवाज को सुनिए। से चुन चुन खाइयो मार। अरे कोई बात नहीं, अभी तो ये महज शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि बात चाहे रैप के स्टार बादशाह की हो या फिर 50 बार कोका कोका करने वाली टोनी कक्कड़ की हो, अगर गलती से भी आप इन सभी की असली आवाज को सुन लेंगे तो यकीन मानिए आपको अपने कान पर भरोसा नहीं होगा। अरे भरोसा तो छोड़िए, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप कैसे कैसे लोगों के दीवाने बन बैठे हैं। वो क्या है ना कि आजकल जितने भी सिंगर आते हैं ना, उनमें से अधिकतर से तो बेहतरीन आप खुद बाथरूम में बैठकर गा सकते हैं, लेकिन जब से ऑटो ट्यून या फिर वॉइस एडिटर आए हैं, क्या बताएं, इन लोगों ने नाक में दम कर रखा है। जिसे गाने का एबीसीडी नहीं मालूम, वे सब कभी कोका कोका तो कभी काला काला करके फालतू के सुपरस्टार बन बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, आज हम आपको रूबरू करवाते हैं इनके सच्चाई से, क्योंकि जिसके गानों पर आजकल लोग थिरक रहे हैं ना, अगर आप उनके असली आवाज को सुन लेंगे तो यकीन मानिए आपके कान से खून आ जाएगा। टोनी कक्कड़ एक ऐसा गायक जिससे भारत का हर एक जनता त्रस्त है। यार किसी को समझ में नहीं आता कि गाना चल रहा है, गाना टक गया है। कोका 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 50 बार कोका, काला 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 50 बार काला, यानी कि कक्कड़ भाई एक शब्द से आगे बढ़ ही नहीं पाते और उनका पूरा गाना खत्म हो जाता है। खैर ये तो हो गई गाने की एबीसीडी की बात, अब बात करते हैं असली आवाज की। एक बार एक लाइव शो के दौरान जब इनको बिना किसी ऑटो ट्यून के ही गाने के लिए कहा गया, तब तो ये भाई साहब भीगी बिल्ली बन गए। फिर बाकी की बात तो बाद में होगी, पहले आप इनकी असली आवाज सुनिए। तुम हमको बड़े नसीबों से। यकीन नहीं हो रहा ना आप लोग किन के गाने सुनते हैं? यकीनन इससे अच्छा तो यार आप और आपका दोस्त बाथरूम में घुस के गाना गा लेते होंगे। मतलब गाना आता हो ना हो, गाने के लिरिक्स हो ना हो, कुछ अता पता हो ना हो, बस ऑटो ट्यून, वॉइस एडिटर और महंगा सा स्टूडियो होना चाहिए। फिर आप गाना गाओ, चिल्लाओ या गला फाड़ो, स्टूडियो वाले भाई साहब आपकी आवाज को एकदम कक्कड़ भाई की तरह कोका कोका कर ही देंगे। बादशाह, इनका तो आप जानते ही होंगे, जिसे लोग डीजे वाले बाबू के नाम से जानते हैं। दरअसल बादशाह है नहीं, बल्कि इन्होंने अपना नाम ही बादशाह रख दिया है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री बनने का शौक है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बस अपने पिताजी को बोलिए आपका नाम बदल कर प्रधानमंत्री रख दें, आपके भाई का नाम बदल कर मुख्यमंत्री रख दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीजे वाले बाबू बादशाह बन गए। खैर अब कर लेते हैं इनके गानों की बात और इनकी असली आवाज की बात। यकीन मानिए एक बार इन भाई साहब के एक गाने को लाइव गाने के लिए कहा गया, तब दर्शकों की हालत देखने लायक थी। फिलहाल आप इनके एक ही गाने के 2 वर्जन मैसेंजर वाला, पहला स्टूडियो में एडिट किया हुआ है और दूसरा एकदम असली आवाज में। एक तो इनके गाने ऐसे होते हैं जिसे समझने के लिए आपको बार बार सुनना पड़ेगा, और गलती से अगर आप इनके असली आवाज को सुन लें तो आपकी हालत वैसी होगी जैसे उस दिन लाइव शो के दौरान दर्शकों के साथ हुआ था। वो तो बस आंख बंद करके यही सोच रहे थे कि बस जल्दी से भाई साहब को कोई माइक से हटा दे। वैसे आपने बादशाह भाई के साथ एक अच्छी बात तो है, वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी आवाज़ ऑटो ट्यून और एडिटिंग की वजह से इतनी बेहतरीन हो पाती है। वो क्या है ना कि आजकल इतने बेहतरीन वॉइस एडिटिंग सॉफ्टवेयर और ऑटो ट्यून सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि किसी की भी आवाज़ उठाकर एकदम दर्दनाक गाना बनाया जा सकता है। जैसे कि अपने सल्लू भाई को ले लो, कभी किसी ने सोचा है अपने सल्लू भाई भी अरिजीत सिंह से बेहतर गा सकते हैं? लेकिन वॉइस एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिंदाबाद। ध्वनि भानुशाली, अच्छा वो गाना तो आपको याद ही होगा ना, जिसमें एक लेडी सिंगर बोलती है कि ठीक 11:12 पर मेरा ब्रेकअप हो गया, और फिर होता है वास्ते जा दे दूं। एक ऐसा गाना था जिसने भारत के गाना सुनने वाले लोगों ने पहला ऐसे गाना बना दिया कि 100 करोड़ बार सुना गया। दरअसल सुनने वाले बस यही सुनना चाहते थे कि लोग क्या क्या करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोग इस गाने को बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि इनका आवाज बड़ा बेहतरीन था। फिलहाल अब इनकी असली आवाज को सुन लो। क्या आपको यकीन हो रहा है इसकी आवाज वाली गायिका को भारत का सबसे बेहतरीन पॉप सिंगर बना दिया गया है? और इनको बेहतरीन पॉप सिंगर बनाने वाले भी हम और आप ही हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो उनका असली आवाज है फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया कमाल। यार एक बार उनकी असली आवाज को सुन लो ना, तो आपको इन सिंगर से ना भरोसा उठ जाएगा। यही वजह है कि इस तरह के सिंगर के गानों को महज 1 या 2 महीने बाद भुला दिया जाता है। यकीन ना तो आप याद भी करके देखिए, आज से 1 साल पहले आप जिन गानों को बड़ी देर तक सुना करते थे, अभी वो आपको याद भी नहीं आएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑटो ट्यून के द्वारा तैयार किए गए संगीत सिर्फ कुछ वक्त के लिए होते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी सिंगर मौजूद है जिनके गानों को दशकों तक आज भी सुना जाता है और आज भी उन गायकों को किसी म्यूजिक या फिर किसी ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी आवाज अपने आप में एक बेहतरीन संगीत की तरह होती है और ऐसे ही बेहतरीन सिंगर में से एक है श्रेया घोषाल। अब इस सिंगर के बारे में जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने ऑटो ट्यूनिंग के जमाने में भी अपनी आवाज का जादुई जलवा इस तरह से बिखेरा कि उन्हें इसके बदले 4 नेशनल अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। इनकी आवाज को सुनने के बाद मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि इस आवाज से मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। इसकी आवाज में इनकी आवाज की सच्चाई है, जिसे ना ऑटो ट्यून की जरूरत है ना किसी इंस्ट्रूमेंट की। आपको जानकर हैरानी होगी, श्रेया घोषाल ने अपनी जिंदगी का पहला गाना महज 16 साल की उम्र में गाया था, जिसे देवदास फिल्म में जगह मिली थी। उस गाने का नाम है बैरी पिया बड़ा बेदर्दी। वो गाना उस वक्त का सबसे बड़ा हिट गानों में से एक था। उससे भी अधिक हैरानी की बात तो यह है कि उस वक्त श्रेया घोषाल ने उस गाने को महज 16 साल की उम्र में एक ही टेक में पूरा रिकॉर्ड कर दिया, जबकि कोका कोला और काला काला जैसे गानों को रिकॉर्ड करने के लिए इन ऑटो ट्यून वाले सिंगर को कई बार रीटेक लेने पड़ते थे। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि श्रेया का आज शायद कोई गाना होगा जो किसी को पसंद ना हो। ये बात खुद भी श्रेया अच्छी तरह से जानती है, इसलिए तो अपने फैंस को ट्रीट देने के लिए वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस को अक्सर सुनाती रहती है, जिसे सुनने के बाद ऑटो ट्यून तो छोड़ो, मुझे दुनिया के सारे वॉइस एडिटिंग सॉफ्टवेयर बेकार लगने लगते हैं। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि श्रेया की आवाज़ का जादू सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही है, तो ज़रा अपने कानों को खोलकर सुनिए। इनकी आवाज़ बंगाली सिनेमा में भी लोगों के कानों में ऐसे ही गूंजती है। यही वजह है कि श्रेया घोषाल को सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक माना जाता है। लेकिन अब आप एक ऐसे भाई साहब से मिलिए जिनके गाने बड़े फेमस है, लेकिन अगर आप उनके ऐसी आवाज़ को सुन लीजिए तो यकीन है आप दोबारा कभी उनके गाने ही नहीं सुनेंगे। गुरु रंधावा, प्रॉपर पटोला तेनु सूट सूट करदा, बन जा तू मेरी रानी जैसे कई हिट गानों के सिंगर गुलशन रंजीत सिंह रंधावा, जिसे हम गुरु रंधावा के नाम से जानते हैं, वो अपने पार्टी नंबर्स के लिए पूरे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि पंजाबी हिंदी मिक्स गाने हर पार्टी में आग लगा रहे होते हैं। लेकिन इनकी आवाज़ की वजह से इनके गाने इंडिया के हर पार्टी की जान होते हैं। क्या वाकई में इनकी आवाज़ इतनी दमदार है? वो आप इनकी असली आवाज़ को सुनिए, फिर आप हमें कमेंट करके बताना। दिल हार दिया जिस हिसाब ना हंस दिया ओ लगदी सभी सिंगर के असली आवाज को सुनने के बाद आपको इस बात का यकीन हो गया होगा, इन सभी से बेहतर आप खुद गाते हैं। दरअसल आजकल के जितने भी गाने हिट होते हैं उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का खेल होता है, और वो ऑटो ट्यून सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर कोई मायने नहीं रखता आपकी आवाज कितनी घटिया है, जिसके बाद कोई मायने नहीं रखता कि आपके गाने या फिर संगीत के बारे में कुछ पता है या नहीं। वहाँ मतलब रखता है आपके पास कितना पैसा है, वहाँ मतलब रखता है आप अपने गाने में कितनी बेवकूफ़ी कर सकते हैं। बस इतना काफ़ी है। और फिर एक स्टूडियो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, चाहे आप कोका कोका करिए या फिर फेंटा फेंटा करिए। वॉइस एडिटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके गाने को कक्कड़ भाई के गाने से बेहतरीन बना दिया जाता है। अब आपके ऊपर है, आप अपने बाथरूम सिंगिंग को पब्लिक के पास लाना चाहते हैं या फिर कक्कड़ भाई के कोका कोका को ऐसे हिट कराना चाहते हैं। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में देना, और हमें ये बताना आखिर क्यों मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार के गाने कभी हम भूल नहीं पाते, लेकिन कक्कड़ और भानुशाली जैसे सिंगर के गाने को 1 या 2 महीने के बाद भुला दिया जाता है। आखिर कोई तो वजह होगी, क्योंकि आज से 50 साल पहले कोई ऑटो ट्यून नहीं आता था, बल्कि उनकी असली आवाज़ होती थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे एक्टर और सिंगर की बेवकूफ़ियों का पर्दाफाश करते रहेंगे।